आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला सवाल है वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने परिमेय 1.3 और 1.4 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने √2 को क्या किया था, अपरिमेय प्रूफ किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि उसको हमने सॉल्व किया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो भी संख्या दी हुई थी उसको हमने क्या माना था, अपरिमेय संख्या ना मानकर क्या माना था, सिर्फ परिमेय संख्या माना था। तो यहाँ भी वही करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या होंगे, a व b सहभाज्य, सह अभाज्य। ठीक, तो ये क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांक हैं तथा b जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही साथ a और b का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। ठीक है, मतलब यह अगर ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या किया था हमने कि यहाँ से इस वाले b को इधर भेजा था, तो यहाँ भी यही करेंगे, ये वाला b इधर आ जाएगा, तो √5 और साथ में b बराबर कितना आएगा, a। यहाँ पे b किसमें था, भाग में, इधर जाएगा तो वो गुणा में जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √5 और साथ में b, इसका स्क्वायर बराबर कितना, a²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक, और b का स्क्वायर क्या होता है, b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से देखो कि जो ये 5 है वो किसको विभाजित करेगा, यहाँ से इस a² को विभाजित करेगा। जैसे कि a² के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल गया हमें, एक 5 मिला और दूसरा क्या मिला, b² मिला। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है क्या करेगा, इस a² को विभाजित करेगा। कैसे करेगा, तो इस 5 को आप इधर भेज सकते हो, इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, तो ये 5 क्या करेगा, इस a² को विभाजित करेगा। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 5 a² को विभाजित करता है। ठीक, अगर 5 जो है a² को विभाजित करता है तो 5 इसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक, क्यों करेगा, तो इसका रीजन है परिमेय 1.3 से। ठीक है, तो परिमेय 1.3 से क्या करेगा, ये 5 a को विभाजित करेगा। ठीक, जब a को विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि a का एक गुणनखंड क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो हमें a दे रखा था उसको क्या करते थे, हम c के रूप में मानते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे √5 दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, हम √5c मान लेंगे इसे। अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो क्या करते, 2c मान लेते। ठीक है, 3 दिया होता तो 3c। ठीक है, तो ऐसे ही मान के अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसके बाद a का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो a का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5b² इक्वल टू, यहाँ पे था a² की जगह क्या लिखना हमें, 5c। ठीक, और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 25c²। ठीक है, तो 5b² कितना आ गया, 25c² के इक्वल आ गया। तो इस b² का जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/5 और साथ में c²। यहाँ पे 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से b² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5c²। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ देखो कि अब क्या है, यहाँ पे 5 जो है वो किसको विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा, मतलब कि उसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि 5 a² को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 5 इसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो आइए उसको भी लिखते हैं। तो हमने क्या देखा कि 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, मतलब 5 b² को विभाजित करता है। ठीक, तो अतः जब ये मतलब ये है कि 5 क्या है, b² को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 है वो किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि a और b के अभाज्य गुणनखंड और क्या मिल गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 5। a का भी गुणनखंड क्या आ रहा था, a का भी गुणनखंड क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, और b का भी गुणनखंड क्या आया, 5 एक आ रहा है। मतलब कि ये 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः a व b
का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 भी है। ठीक, अगर ये 5 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या होगा, ये विरोधाभास हो गया, मतलब कि 5 इसका एक गुणनखंड आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि इसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, जो कि विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास क्यों आया, जो कि विरोधाभास है ए व बी का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए था, एक होना चाहिए। ठीक, जो कि विरोधाभास है ए और बी का एक ही गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमारी मानी गई कल्पना क्या थी, गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत है। मतलब यह है कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब कि हमने जो भी कल्पना की थी वो गलत है, मतलब कि हम उसे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन हम उसे क्या कर देंगे अब, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी गलत आ रही थी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें वही करेंगे कि इसको हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, इसको हमें p/q के रूप में लिख लेना चाहिए। तो मतलब 2 + 2√5 किसके इक्वल होगा, a/b के रूप में होगा। ठीक, जहाँ पर a व b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक, तथा b जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। और साथ ही साथ a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से इसे सॉल्व करना आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से √5 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 कैसे है, प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 2√5, और जब 3 को हम इधर भेजेंगे तो a/b यहाँ पे पहले से था और 3 यहाँ प्लस में है, तो इधर जाके कैसे जाएगा, वो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को भी यहाँ से हटाएंगे, और 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक, तो √5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जैसे कि इसको हम अगर एक ब्रैकेट में लिख दें तो a/b - 3, और साथ में क्या आएगा, ये अपन में 2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे हम। तो ये इसका मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हम भिन्नों के रूप में लिखी हुई है, तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। a/b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और साथ ही साथ जो 3 है वो भी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब ये तीनों का अगर गुणनफल कराते तो उससे भी हमें क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या के ही इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था परिमेय और अपरिमेय संख्या वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के ही इक्वल होगी, वो अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है। इसी वजह से पाई और 22/7 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, ये लगभग बराबर होते हैं कि पाई जो है लगभग किसके बराबर होगा, 22/7 के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है, ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पता है कि √5 को हमने अभी क्या सिद्ध किया था कि √5 जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय है और इधर वाली संख्या कैसी आ रही है, परिमेय, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, परंतु
हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय क्या है, वो अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो जो हमने माना था वो कैसा है, गलत है, मतलब कि विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। ठीक, अगर ये विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी कल्पना थी वो कैसी है, गलत थी। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए जो भी संख्या दी होगी, मतलब कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इसको ऐसे सिद्ध करना था, ये ज़्यादा आसान था। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि मान लेना है जो भी यहाँ पे संख्या दी होगी उसको क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। यहाँ तक तो स्टेप सेम है कि हमें जो भी संख्या उससे पहले परिमेय संख्या मानना है, फिर उसे a/b के रूप में लिखना है, और ये थ्योरी जो हम पहले लिख रहे थे वही यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसका स्क्वायर कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका था कि हम इस 3 को इधर भेज सकते थे और यहाँ से √5 का मान निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, √5 की यहाँ वैल्यू निकाली, तो इतनी है कुछ। ठीक, तो 1/2 परिमेय है, a/b भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये परिमेय संख्या के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, या तो ये एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय और ये परिमेय है तो इसका मतलब यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तो हम क्या लिख देंगे कि जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या थी, गलत थी। ठीक, जो भी हमने कल्पना की थी वो सब क्या थी, गलत थी। तो हमें इसे परिमेय ना मानकर क्या मानना चाहिए था, अपरिमेय मानना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला क्या है, उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 1/√2। तो देखो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं कि हम पहले तो इसको और a/b मान लें यहीं से और फिर सॉल्व करें, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि यहाँ पे इसका हर का परिमेयकरण करा लेंगे, जैसे कि हम क्लास 9th में करते थे कि अंडर वाली चीज़ों को हम नीचे नहीं छोड़ते थे वेक्टर के नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कराएंगे। हर का परिमेयकरण कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे इसके में √2 से गुणा करानी पड़ेगी। जब हम √2 से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2 अपॉन √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर मतलब कि 2। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम इसको भी सिद्ध करें चाहे इसको सिद्ध करें, बात एक ही है। तो हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे कि माना, वैसे मान लो इसको ही कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको मान लेते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते होंगे। ठीक है, a/b के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो a/b के रूप में हमने इसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि जहाँ a और b सहवाज पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है और a और b का एक ही गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका हर का परिमेयकरण हमने पहले करा दिया था, यहाँ पे एक और बार करा लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 इक्वल टू क्या आएगा, a/b। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 अपॉन 2। ठीक है, बराबर a/b। अब यहाँ से पहले हमने क्या किया था, √5 का मान निकाला था, अब हम क्या करेंगे, √2 का मान निकालेंगे। तो √2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, या 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इंटू में जाएगा, मतलब कि 2a/b। तो इसका मतलब क्या आया कि देखो यहाँ पे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, साथ ही साथ a/b भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, परिमेय संख्या। और √2 कैसी है, यहाँ पे फिर से अपरिमेय है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि 2a/b एक परिमेय संख्या है,
संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, जो कि विरोधाभास है। अब अगर ये विरोधाभास है तो क्या होना चाहिए कि हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है, मतलब कि जो भी हमने माना था वो सब क्या है, गलत है। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। अतः अतः 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक, या फिर है। तो अगला क्या है, 7/5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। जब a और b के रूप में लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि a और b क्या है। तो जहाँ a व b सहभाज्य सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक, ये सहभाज्य पूर्णांक है। और साथ ही साथ क्या होगा, b जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। और क्या होना चाहिए कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, ठीक, सिर्फ एक ही इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से √5 का मान निकालेंगे। जो भी यहाँ अंडर में दिए होगा संख्या उसका क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। अगर ये सिंगल संख्या होती कि जैसे कि √5, तब हमें क्या करना पड़ता, इसका स्क्वायर वगैरह करके सॉल्व करना होता है, जैसे कि हमने पहले सॉल्व को किया था, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में कोई ना कोई एक परिमेय संख्या दी हुई है, तो इसको करना ज़्यादा आसान होता है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके भेज देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, √5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/7 और साथ में a/b। तो ये आया हमारा, ठीक। जैसे कि यहाँ 7 किया था, इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ हमने 1 लिख लिया और इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लिख देंगे कि यहाँ पे 1/7 ब्रैकेट में a/b, ये पूरी की पूरी संख्या कैसी हो गई है, परिमेय हो गई है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 1/7 a/b एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कैसी है, एक परिमेय संख्या, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमने सिद्ध किया था ना पहले कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। जो कि अब क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हम लिख देंगे हमारी मानी गई कल्पना गलत है, इसलिए 7/5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लास्ट सवाल क्या है, 6 + √2। इसको भी हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख पाएंगे, a/b के रूप में लिख देंगे, a/b। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि वही सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जहाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि जहाँ a और b के हैं सहभाज्य पूर्णांक, जैसे हम पहले लिख रहे थे, b 0 के इक्वल नहीं होगा और साथ ही साथ a और b का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, 1 होगा,
ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से √2 का मान निकालेंगे। तो √2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक, साइड में ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ से √2 का मान निकालेंगे तो √2 बराबर कितना होगा, a/b, और यहाँ पे ये 6 किस में प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब -6। तो यहाँ से देखो कि a/b भी एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से लिख देंगे कि चूँकि a/b -6 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अब ये अगर विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या, हमारी मानी गई कल्पना गलत थी, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 6 + √2 क्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।